नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, जैसे-जैसे एक-एक दिन कम होता चला जा रहा है, महाराष्ट्र के में विधानसभा चुनावों की दिन जो है वो नज़दीक चले आ रहे हैं। वैसे-वैसे जो तमाम पार्टियाँ हैं महाराष्ट्र की, उनकी तरफ से तैयारियों को देखते हुए बैठकों का दौर बढ़ गया है। तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, कमर कसने लगे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। उसके बारे में आपको एक-एक करके बताते हैं कि कौन-सी पार्टी क्या कुछ तैयारी कर रही है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में जो है मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जो हैं, उन्होंने नेताओं और महासचिवों के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक बुलाई है तकरीबन 10 बजे बांद्रा में एमआईजी क्लब में मीटिंग बुलाई गई है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की जो तमाम पृष्ठभूमि है, उसको लेकर के चर्चा होनी है और जिस तरीके से अभी बीजेपी को राज ठाकरे बिना शर्त जो है वो समर्थन दे दिया था उन्होंने। उसके बाद खबरें आई कि दिल्ली वो नहीं गए थे और नाराजगी की बातें भी सामने आई थी। और अब ऐसे में बीच में भी खबर आई कि विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे जो है वो खुद अकेले लड़ने जा रहे हैं कई सीटों पर चुनाव। तो अब ऐसे में जब जैसे-जैसे दिन नज़दीक को आएगा, वैसे-वैसे कई सारी जो है स्ट्रैटेजीज़ तैयार होंगी और उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को तैयार करने के लिए जो आला अधिकारी हैं पार्टी के, जो बड़े नेता उनके साथ राज ठाकरे ने जो है ये बैठक बुलाई है। वहीं अगर हम बात करें शरद पवार की, तो शरद पवार के बारे में हम आपको अपडेट लगातार देते रहते हैं कि किस तरीके से शरद पवार जो है वो लगातार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कैसे एक-एक कदम करके वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। शरद पवार मुंबई में कई सारी बैठकें करने वाले हैं और जो रिपोर्ट हम लोगों के पास है वो बताता हूँ कि एनसीपी शरद पवार की बैठक कुछ दिनों मुंबई में होगी, कांग्रेस की बैठक दिल्ली में होने वाली है, जिसके बाद नाना पटोले की अगुवाई में एक मीटिंग राज्य में भी की जाएगी। पहले पार्टियां अपनी दावेदारी और रणनीति साफ करेंगी, फिर एमवीए की संयुक्त बैठकों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और इसी सिलसिले में जो है सीट बंटवारे को लेकर के कैसे एमवीए जो है सीटों का बंटवारा करने वाले हैं आपस में, इन तमाम चीजों को लेकर के बातें जो है वो आगे बढ़ेंगी। अगर बात करें उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी की, तो उद्धव ठाकरे जो है वो जरूरत पड़ने पर, हालांकि उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम बैठक बुलाएंगे, ऐसे बीच-बीच में जो भी बातें हैं वो हम कार्यकर्ताओं को भेजते रहेंगे। विधान परिषद के चुनाव के बाद मुख्य रूप से प्रचार की शुरुआत करेंगे उद्धव ठाकरे। चुनाव महायुति में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने जिला प्रमुखों के साथ बैठक शुरू कर दी है और राज्य भर के जिला प्रमुखों की बाद में फीडबैक के लिए मुंबई में मीटिंग ली जाएगी। तो जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, इन्होंने जिला प्रमुखों के साथ में बैठकें जो है वो शुरू कर दी हैं कि क्या फीडबैक है, कैसा ग्राउंड रियलिटी है, क्या कुछ किया जाना चाहिए, तमाम वो फीडबैक ले रहे हैं। उसके बाद राज्य भर के जिला प्रमुखों के बाद जो फीडबैक इकट्ठा होंगे, उसके बाद वो मुंबई में जो बड़े नेता उनके साथ में बैठक करेंगे। तो ये तैयारियां जो है वो चल रही हैं। अगर बात करें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की, तो उनकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जो है शिवसेना में अब तक किसी तरह की तस्वीर साफ नहीं की है, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे लगातार सरकार चलाने के साथ-साथ जो है उनके पास और भी कई चुनौतियां हैं जिससे वो सामना कर रहे हैं। जिस तरीके से पार्टी के अंदर या पार्टी के जो अलायंस है उनके साथ में, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसका इनॉग्रेशन वो आजकल करते दिखाई दे रहे हैं। अभी बीच में अटल सेतु को कोस्टल रोड को, माफ कीजिए, कोस्टल रोड को जिस तरह से दरारों वाली खबर आई थी, उसके बीच में फिर वो उलझे हुए थे। फिर अभी जिस तरीके से किसानों की बात कर ले, आरक्षण को बात कर ले, मराठा आरक्षण पे, इन तमाम चीजों पे वो उलझे हुए हैं। वहीं अजित पवार की एनसीपी के नेताओं ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने अपने मजबूत इलाकों में तैयारी शुरू कर दी है। मुंबई में राजनीतिक पार्टियों की अधिकतर बैठक मानसून सत्र के दौरान देखने को मिलेगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि मानसून सत्र बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि जितने भी विधायक जो ये सोच रहे थे कि क्या पार्टी में रहना चाहिए या पार्टी बदली जानी चाहिए, उनके लिए ये मानसून सत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही ये मानसून सत्र खत्म होगा या जो अधिवेशन अभी खत्म होगा, उसके बाद कई नेता जो है वो पार्टी बदलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक की रिपोर्ट ये है कि जो अजित पवार के गुट के जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जहां वो मजबूत है वहां उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रही थी और विधानसभा चुनाव में अब उसे दोहराने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। बीजेपी ने भी जो है वो लगातार बैठक कर रहे हैं। वो हमने पहले भी बताया आपको 2 दिन पहले किस तरीके से 5 घंटे की मीटिंग हुई थी, जहाँ बीजेपी के आला नेता देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, पंकजा मुंडे, कई सारे नेता वहां मौजूद थे। उसके अलावा और क्या कुछ होने वाला है कि ये चुनाव प्रचार के जो अभियान की योजना बनाने की रणनीति को लेके या
कुछ चेहरे जो 10 चेहरे देने हैं कि कौन से 10 चेहरे होंगे जो पार्टी की तरफ से आगे किए जाएंगे। महाराष्ट्र की 228 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए अक्टूबर में होने की संभावना है। जो पार्टी के एक सूत्र ने बैठक में संबंध में कहा कि हमारी पहली बैठक जो इस 5 घंटे की बैठक चली थी, उसमें सूत्रों के हवाले से खबर आई कि 5 घंटे जारी रही और उसमें विधानसभा चुनाव के लिए प्रारंभिक रूपरेखा जो है वो तैयार करने पर चर्चा की गई। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करने की रूपरेखा तैयार करने की जो है चर्चा चल रही है, क्योंकि दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने के बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनके सामने रूपरेखा रखी जाएगी बीजेपी की तरफ से, जो अभी तक खबरें आ रही हैं। उसके बाद किस तरीके से उसको प्लान करना है, स्ट्रेटेजी करनी है, और वो सब डिस्कशन करने के बाद फिर महाराष्ट्र में, मुंबई में बीजेपी के जो बड़े नेता है फिर वो मीटिंग करेंगे। उसके बाद जो रीजनल लेवल पे जो जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे नेता काम करते हैं, फिर उनके साथ मीटिंग करके फीडबैक लेकर के तमाम जो है तरीके अपनाए जाएंगे, ताकि मजबूती से इस बार एनडीए गठबंधन का सामना किया जा सके। लेकिन इन सबके बीच हम आपको लगातार बताते रहते हैं कि किस तरीके से जो लोकसभा चुनाव आए हैं उसमें एनडीए गठबंधन जो है वो मजबूती से उभरा है, और इस मजबूती के साथ ही जो उनका कॉन्फिडेंस है वो लगातार बढ़ा हुआ है। और जो तैयारियां चल रही हैं लगातार, जो मैंने आपको बताया कि चाहे वो एमएनएस हो, चाहे वो यूबीटी ग्रुप हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, चाहे वो अजित पवार की एनसीपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी अपने अपने लेवल पे अपने अपने दलों के साथ में अब बैठकें जो है वो दौर शुरू हो चुका है। तमाम मंत्रणा, मंथन, स्ट्रैटेजी, सारी चीजों पे बात हो रही है। और इन सब के बीच जो है अब फिर अपने गठबंधन के पास वो जाएंगे और फिर गठबंधन की मीटिंग होगी, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो एमवीए गठबंधन हो। फिर सीटों के बंटवारे की बात होगी और तब फाइनली मालूम चल पाएगा कौन कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ रहा है। इन सबके बीच जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया गठबंधन जो एमवीए गठबंधन है महाराष्ट्र में, उसमें लगातार उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और वो अपनी जीत को लेकर इस बार आश्वस्त मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में रिजल्ट आया है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और महाराष्ट्र की जनता ने इस बार अपना फैसला सुनाया कि वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट नहीं करने गए, बल्कि एमवीए गठबंधन जो था, जहां पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपने चेहरे पर लड़ रहे थे, राहुल गांधी के चेहरे पर, उन्हें जो है जनता ने फिर से इस बार लोकसभा चुनाव में वोट करके आगे लाया है। अब ऐसे में संजय राउत, क्या हम रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, आप भी उनके बयान सुन रहे होंगे। उसके बाद जिस तरह से शरद पवार बीच बीच में आते हैं, उनके जो नेता आते हैं वो कहते हैं, बयान देते हैं, तो कुल मिलाकर ये लगातार देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो विपक्ष एनडीए गठबंधन सत्ताधारी पार्टी पर लगातार जुबानी हमला तो कर ही रहा है, जो महाराष्ट्र के लोकल मुद्दे हैं उनको तो उठा ही रहा है, साथ ही साथ अपनी रणनीति को मजबूत करते हुए भी दिखाई दे रहा है। जैसे कुछ दिनों पहले शरद पवार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से ये बयान आया था कि लोकसभा चुनावों में कम सीटों पर चुनाव लड़ लिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो तस्वीर नहीं होगी, वो दोहराई नहीं जाएगी। तो इससे कई सारे मीडिया हाउस में अटकलें लगने लगी कि शायद एनडीए गठबंधन में फूट पड़ने वाली है, क्या शरद पवार जो है वो ज्यादा सीटें मांगने वाले हैं। और इन सबको तुरंत संजय राउत अगले दिन आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तुरंत और क्लियर करते हैं कि शरद पवार उनके नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने ये चुनाव लड़ा है और 288 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं और हम तीनों गठबंधन साथ में जब बैठेंगे तो सीटें बांटेंगे। हालांकि शरद पवार की पार्टी से ये नहीं कहा गया कि उन्हें कितनी सीटें चाहिए, लेकिन ये जरूर साफ किया गया है कि सीटें ज्यादा चाहिए होंगी। तो एनडीए गठबंधन को भी देखना होगा कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है, वहीं देखना होगा कि एनडीए गठबंधन की तरफ से जो महायुति है कि वहां भी कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है, क्योंकि वहां भी आपस में सीटों को लेकर डिमांड लगातार चल रही है। तो ये थी तैयारियों, कैसी तैयारियां चल रही हैं पार्टियों की महाराष्ट्र में, उसका मैंने आपको जानकारी दी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही और आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। फिर लौटूंगा तो बात करूंगा महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।